Hi guys, what's up? Okay, so the NMAT notification for 2021 is out now. One of the exams that a lot of aspirants actually out there are looking forward for. Now, number one thing is तीन attempt होते हैं इस एग्जाम में बेसिकली अगर आप देखोगे so your scheduling starts from today itself. You can take the 3 attempts. That's the maximum thing that they have allowed इस बारी also. It's kind of mandatory कि आपके 2 attempts में 15 दिन का gap होना चाहिए. Now, when we talk about NM, this one exam is enough for NMIMS, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, and whatever campuses that they have across India. Now, the only thing that I think is not quite okay is that इन लोगों ने mandatory करा है कि तुमको अगर 3 attempt देने हैं तो तुम्हारा registration 24 नवंबर के पहले होना चाहिए. Now, this is something not correct according to me because you have to give some time to because ये block कर लिया फिर आपने. You get me? But you are blocking a student कि चलो मतलब अगर आपको पता चला कि आपने 3 attempt नहीं देने हैं, आपको 2 attempt देने हैं, but you are just playing on the insecurity of students कि यार चलो ठीक है 3 attempt लोग देंगे because basically लगता है ये 3 attempt लोगों को तो लोग पहले ही block हो जाएंगे. But I think it's not necessary. Sometimes मेरे ख्याल से you might just need 1 attempt or 2 attempt to kind of crack it. But again, giving 3 attempts is recommended because eventually level of difficulty में changes होते हैं. And people kind of move ahead. But मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये टाइम देना चाहिए था क्योंकि अगर कोई बच्चा है जो 24 नवंबर के बाद अपना डिसीजन लेता है कि मुझे 24 के बाद मुझे NMAT देना है तो यार वो बंदा खाली 2 अटेम्प्ट ही दे सकता है. तो इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको 3 अटेम्प्ट लेने हैं तो आप पहले से ही श्योर हो जाओ कि मुझे 3 अटेम्प्ट लेने हैं. तो 24 नवंबर के पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. अगर आप 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक करते हो तो आपके 2 ही अटेम्प्ट बनेंगे और अगर आप 11 दिसंबर के बाद करना चाहते हो तो आपका 1 ही अटेम्प्ट बनेगा. सो मेरे ख्याल से ये थोड़ा देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा लीवे देना चाहिए था. बट दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स देयर ओन कॉल. आई जस्ट गिव माय ओन पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट. सो 15 डेज का गैप होना चाहिए आपके दोनों इसमें. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तीनों की 3 अटेम्प्ट दो. देखो अगर आप वीक स्टूडेंट हो, अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो. कुछ हमारे ऐसे भी बच्चे हैं जो लास्ट ईयर जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 270-275 मार्क्स लेके आए थे. हमारे कुछ बच्चे जिन्होंने 210 से चालू करा फिर 240 पे पहुंचे और फिर जाके राउंड अबाउट 277 पे पहुंचे. तो ये चीजें इवेंचुअली होती है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है. रजिस्ट्रेशन आप करके रखो जितना जल्दी हो सके, एटलीस्ट रजिस्टर कर दो. 3 अटेम्प्ट के लिए आप देख सकते हो. बट फिर कॉन्फिडेंट कि नहीं यार मैं कर लूंगा, मेरे ख्याल से मिनिमम 2 अटेम्प्ट देना जरूरी है. बिकॉज 1 अटेम्प्ट अगर आप देते हो तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है. बिकॉज NMIMS के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और NMIMS के लिए कॉम्पिटिशन दोनों तरफ से है. पहली बात तो आपको एग्जाम देनी है, दूसरी बात एग्जाम देने के बाद भी आपको GDPI में अच्छा खासा फोड़ना है. तो अगर आप देखो कि हर साल सिटीजनशिप मेंटर से वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रैकिंग इनटू NMIMS via NMAT and via GDPI also. So it's one of the exams that I would recommend you to go for because you get good opportunities from NM and it's one of the best B school. According to me, it's in the मेरी अगर लिस्टिंग अगर देखोगे तो मैं इसको टॉप 20 में रखता हूँ. So it's one of the exams that you should go for. The level of difficulty is going to be easy to moderate. It's not going to be on a very tough level. Technically देखा जाए तो it's easier to CAT. मतलब ये perception हो लोगों का साइकोलॉजी की CAT से easy है, but इसमें मेहनत भी उतना ही लगता है because it's an adaptive exam. तो वो चेंज होते रहते हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे जैसे आते हैं. बट ओवरऑल I think everyone should attempt this because it's not only NMIMS who opts for NMAT. I think there are other B schools also जो NMAT accept करते हैं. So I think students have been waiting for this since long. अभी ये आ चुका है. Go to register now, click on this and you just have to kind of get your details filled in. ये जितना जल्दी हो सके उतना करो. And you know what, don't dwell a lot on it कि यार मैं लूँ या ना लूँ. मेरे ख्याल से NMAT लेना बनता है. Just go for it. Give it a shot. Your first exam technically will be NMAT, which will be happening in the month of October, if I'm not wrong, right? And उसके बाद eventually आपके attempts आते ही जाएंगे. So if you want to go for 3 attempts, you can go for 3 attempts. इसके कुछ और भी डिटेल्ड में वीडियोस आएंगे जहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे मैं एग्जाम को हैंडल कैसे करते हैं वो बात करूंगा. कैट प्रिपरेशन करते करते आपका NMAT का प्रिपरेशन कैसे होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे. So if you're new to my channel, you can kindly subscribe to my channel and stay updated with all the NMAT का चीजें. We are launching NMAT का program this year, wherein we will be doing some amazing changes as far as the quality of content description. इस बारी थोड़ा लेवल ऑफ क्वांटिटी हम थोड़ा बढ़ाने वाले हैं. प्लस हम उसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो भी थोड़ा सा NMAT की क्लोज लेके चलने वाले हैं. So last year we had a topper of around about 277. We've got students with 261, 266, 260, 257 in their first attempt itself. And they were all my full-time students. And they have converted NMIMS also. So, yeah. So if you're interested to know more about it,
you can call us on the numbers given in the description. But again, it's one of the exam which is worth going for. तो अगर आपने अपना मन अभी तक बनाया नहीं है, मेरे ख्याल से you can give one shot. हाँ, मैं ये मानता हूँ कि यार ये थोड़ी खर्चे वाली एग्जाम है, मतलब 3 अटेम्प्ट के पैसे भी आपको ज्यादा लगेंगे. आई एम नॉट श्योर अभी लोगों ने इस साल क्या करा है कि 3 अटेम्प्ट के अलग अलग पैसे होंगे या फिर एक ही अटेम्प्ट में आपका 3 अटेम्प्ट निकल जाएगा. प्लस ये लोग कुछ 1000 रुपीज दे टेक एक्स्ट्रा फॉर सम जीडीपी आई थिंक. सो वो we'll have to wait for that eventually, right? But again, it's worth that investment is worth because the college is good. इसका NMAT का अगर हम देखेंगे round about average package is round about 17 to 18 lakhs per annum, and with amazing profile they have amazing companies on the campus. Peer group is also good. So guys, go for it. That's my advice. Cool. So you can subscribe to my channel for a couple of more videos on NMAT and CAT, all the other exams in the management domain. Yeah, guys, thank you so much for watching this video. Take care of yourself. Bye bye.